हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीसेमम के डिजीज़ेज़ के बारे में। देखो, सीसेमम में भी नंबर ऑफ़ डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं, लाइक लीफ ब्लाइट हो गया, स्टेम रोट हो गया, फाइलोडी हो गया। पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग रूट रॉट एंड स्टेम रोट डिजीज़ एंड फाइलोडी डिजीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हमारी डिजीज़ है रूट रॉट डिजीज़, जिसे स्टेम रोट या चारकोल रोट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, जिसकी स्क्लेरोशियल स्टेज भी प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। सिम्टम्स की बात करें तो देखो, नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें रूट की रोटिंग हो जाएगी, स्टेम की भी रोटिंग होगी और चारकोल पाउडर जैसा बन जाएगा, जैसा कि इमेज में ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारकोल जैसी चारकोल रोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो हमें लोअर लीव्स पर देखने को मिलते हैं। जो लोअर लीव्स होती हैं, नीचे की जो लीव्स होती हैं, उनकी येलोइंग होना शुरू हो जाती है, ड्रूपिंग होना शुरू हो जाती है और एट द एंड ऑफ द स्टेज ये डिफोलिएट हो जाती हैं, पत्तियाँ पौधे से अलग हो जाती हैं। इसके अलावा जो बार्क वाला पोर्शन है, जो पौधे की छाल है, उसकी भी श्रेडिंग होने लग जाती है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें स्क्लेरोशियल स्टेज भी है, इट मीन्स कि इसमें स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन भी होता है, जो कि इन्फेक्टेड पोर्स और सीड्स जो होते हैं सीसेमम के, उसमें इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया होते हैं। स्क्लेरोशिया बेसिकली क्या होते हैं, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। स्क्लेरोशिया बेसिकली ये जो फंगस है, इसी का माइसीलियम जो है वो कॉम्पैक्ट होके हार्ड हो जाता है और एक मस्टर्ड सीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसे ही हम स्क्लेरोशिया बोलते हैं, जो कि एज ए हमारे सोर्स ऑफ इनोकुलम के रूप में भी वर्क करता है। ये यहाँ पर सिम्टम्स हैं कि आप इमेज के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैथोजन के बारे में बात की जाए तो पैथोजन जो है वो पर्टिकुलरली डार्क ब्राउन कलर का माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। लेटर स्टेज में उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, और स्क्लेरोशिया इजीली विजिबल होते हैं, माइन्यूट होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। और जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। आप सभी जानते होंगे कि माइसीलियम जो है पर्टिकुलर फंगस का, अगर उसमें से अलग अलग पोजीशंस पे सेप्टा प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं सेप्टेट, और अगर ये सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। फेवरेबल कंडीशंस की बात की जाए तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशंस हो और उसके बाद में अचानक से एक साथ बहुत सारा पानी दे दिया जाए, बारिश हो जाए, तो उस कंडीशन में ये डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है। डिजीज़ साइकिल की बात की जाए तो हमने अभी पढ़ा कि स्क्लेरोशिया जो है वो एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि ये सोइल में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं। इनफैक्ट प्लांट डेब्रीज जो होते हैं उनमें भी उनको भी ये इन्फेक्ट करते हैं, और जो प्राइमरी स्प्रेड होता है वो थ्रू स्क्लेरोशिया ही होता है। जो स्क्लेरोशिया जो होते हैं वो सीड को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर सीड भी एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम की तरह काम करता है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कोज करने में। और कोनिडिया जो है, सेकेंडरी स्प्रेड जो होगा वो कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया जो है वो विंड और रेन वाटर से ट्रांसमिट हो सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला कि जो स्क्लेरोशिया हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं। इट मीन्स कि हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए ताकि स्क्लेरोशिया जो कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलियम है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेकंड, हमने बोला कि ये सीड को भी स्क्लेरोशिया इन्फेक्ट कर देते हैं, तो सीड के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे कार्बेंडाजिम प्लस थायरम के साथ में एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। इसके अलावा देखो, जो सोइल बोर्न पैथोजेंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्लेरोशिया बन रहे हैं इस पैथोजन में, ये सोइल बोर्न पैथोजन है, तो उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो ट्राइकोडर्मा होता है वो हम सोइल बोर्न डिजीजेस के अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं, तो इसको हम 4 ग्राम पर केजी रेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट लाइक नीम केक वगैरह को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लीफ ब्लाइट डिजीज़ भी देखने को मिलती है, जो कि जिसका पैथोजन होता है अल्टरनेरिया सीसेमी। इसके अलावा भी सीसेमम में बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं, जैसे कि फिजेरियम विल्ट देखने को मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्टेम रोट एंड फाइलोडी के ऊपर फोकस करना है। तो हमारी नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सीसेमम की, दैट इज़ फाइलोडी। फाइलोडी जो डिजीज़ है वो बेसिकली फाइटोप्लाज्मा के थ्रू फैलता है, और फाइटोप्लाज्मा नेम आते ही आपको पता होना चाहिए कि जब हम वायरल डिजीजेज़ की और फाइटोप्लाज्मल डिजीजेज़ की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर वेक्टर का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही तरीके के डिजीजेज़ को वेक्टर जो है वो ट्रांसमिट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो देखो, फाइलोडी का मतलब होता है ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, यानी कि हमारा जो सीसेमम का प्लांट है उसमें फलियाँ नहीं बनेंगी, सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। जो
फ्लोरल वाला पार्ट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, नहीं कि फ्लावर का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से कोई अल्टीमेट कैप्सूल या सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसका पूरा जो फ्लोरल पार्ट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इंटरनोड की साइज छोटी हो जाती है। इंटरनोड्स का मतलब आप समझते हैं, ये प्लांट है, यहाँ पर ये दो नोड्स के बीच को हम बोलते हैं इंटरनोड। इनकी साइज छोटी रहने के कारण अल्टीमेटली प्लांट की हाइट छोटी हो जाती है और ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट होता है वो बेसिकली 3 तरीके के सिम्टम्स शो करता है, फ्लोरल, वायरसेंस, फाइलोडी एंड प्रोलिफरेशन। देखो ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज शोज द 3 सिम्टम्स लाइक फ्लोरल, वायरसेंस, फाइलोडी एंड प्रोलिफरेशन। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको पता है सीसेमम को बेसिकली ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये डिजीज़ एक कंसिडरेबल लॉसेस कोज करती है ऑयल सीड प्रोडक्शन में, ठीक है। बाकी जो मेन सिम्टम है फाइलोडी का वो यही है कि फ्लोरल पार्ट जो है वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। अगर इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात की जाए, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस डिजीज़ को फैलने में, इस डिजीज़ के स्प्रेड होने में इसको ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ड्राई वेदर होगा, मॉडरेट टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और मिनिमम रेनफॉल जो है वो इस डिजीज़ को फैलने में फेवर करते हैं। डिजीज साइकिल की बात की जाए तो देखो फाइटोप्लाज्मा को पहले माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता था, और जो सीसेमम का फाइटोप्लाज्मा है, सीसेमम की फाइलोडी डिजीज़ को कोज करने वाला फाइटोप्लाज्मा है, ये ट्रांसमिट किया जाता है जेसिड्स के द्वारा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इट डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय जेसिड इन परसिस्टेंट मैनर, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा कि जब हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि सबसे पहले हमें जेसिड का कंट्रोल करना है, चाहे वो इस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को उगा के करना हो या फिर वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना हो। तो जब हम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो देखो वायरल डिजीजेज हो या फिर फाइटोप्लाज्मल डिजीजेज हो, उसके लिए हम सबसे पहले रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ही मेंशन करते हैं एज ए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, और सेकंड हम मेंशन करते हैं कि हमें वेक्टर की पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, फिर चाहे वो किसी कल्चरल ऑपरेशन के थ्रू करना हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से करना हो। तो यहाँ पर हम सीसेमम में डिले शोइंग जो है उसको अडोप्ट करते हैं ताकि वेक्टर की पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सके। इसके साथ ही हम क्रॉप रोटेशन करते हैं और ये अवॉइड करते हैं कि ग्राउंडनट और कॉटन जैसी क्रॉप्स के अंदर के साथ में या के आसपास सीसेमम को ग्रो ना किया जाए। अब जेसिड की पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं मोनोक्रोटोफोस के एट द रेट ऑफ 0.03% फ्लावरिंग स्टेज पे। और जनरल सैनिटेशन प्रोसेस जो है वो तो हर प्रकार की डिजीज़ को कम करने के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो भी अदर क्रॉप के प्लांट डेब्रिस फील्ड में पड़े रहते हैं वो किसी ना किसी पैथोजन का घर बन जाते हैं। ये था सीसेमम की दोनों तरीके की डिजीज़ के बारे में, स्टेम रोट एंड रूट रोट एंड सेकंड फाइलोडी डिजीज़। इसके अलावा अगर आपको सीसेमम की किसी भी डिजीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।